हरिद्वार की खड़खड़ी सूखी नदी में अचानक पानी आने से कई कारें बह गईं। ये कारें नदी के तट पर खड़ी थी, लेकिन गंगा में तेज धारा में पानी बहने से करीब 6 गाड़ियां बह गईं। सूखी नदी में बरसात के बाद आए पानी के चलते गंगा नदी में गाड़ियां समा गईं। ये गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से पानी तेज आया हरिद्वार में और एक साथ इतना तेज वेग के साथ पानी आया कि ये सारी की सारी कारें बह गईं। देखिए, किसी माचिस की डिबिया की तरह बहती ये कार, और ये हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये 6 कारें हैं और एक के बाद एक ये बह गईं। बहाव काफी तेज था, साथ में मलबा था, लेकिन जैसे ही ये पानी के बहाव ने इन कारों को आगे धकेला और ये बीच धार में आई, सब एक के बाद एक बह गई। लेकिन ज्यादा है, देखिए 6 के बाद 10-12 कारें बह गई। आगे बढ़ते हैं। नीट धांधली मामले में अब हजारीबाग के ओएसिस स्कूल की ही चारों तरफ चर्चा है। क्यों? कि जो शुरू से सवालों के घेरे में ओएसिस स्कूल था, अब स्कूल से पेपर लीक का पुराना मामला निकला। नीट मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर हमला किया है और उन्होंने क्या कहा? नीट पर चर्चा से भाग रही है कांग्रेस। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने कहा सिर्फ हंगामा करना कांग्रेस की कोशिश है। वो सदन में से सिर्फ हंगामा करना चाहती है, वो चर्चा नहीं चाहती। नीट पर चर्चा से कांग्रेस भाग रही है, हंगामा करके वो सदन को बाधित करना चाहती है। सुनिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पार्टी चर्चा नहीं चाहती, चर्चा से कांग्रेस पार्टी भागना चाहती है। दोनों जगह पे पीठाधीश अधिकारियों ने, अध्यक्ष, दोनों जगह के अध्यक्षों ने, उन्होंने कहा जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खुद ही जिस प्रसंग पे कांग्रेस उठा रही है उस पे खुद राष्ट्रपति जी ने अपने ओर से उल्लेख किया। देयर आर सम चैलेंजेस, वी हैव टू लुक इनटू दैट, वी हैव टू इवैल्यूएट ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ये आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अभी की इस नीट परीक्षा के बारे में उल्लेख। तो ये मामला नीट से जुड़ा हुआ है। नीट मामले को लेकर न सिर्फ संसद में हंगामा विपक्ष ने किया, कांग्रेस ने किया, उसके सहयोगी दलों ने किया, यानी कि इंडिया गठबंधन ने किया, बल्कि देश भर में छात्र भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब नीट धांधली के मामले में हजारीबाग का एक स्कूल है जिसका नाम है ओएसिस, जो शुरू से ही सवालों के घेरे में था। अब इस स्कूल से पेपर लीक का कनेक्शन पुख्ता हो गया है। यह साफ हो गया है कि पेपर ओएसिस स्कूल झारखंड के हजारीबाग के इसी स्कूल से हुआ है। जिसके पास पेपर कराने की जिम्मेदारी थी, जिस पर एनटीए ने भरोसा किया था, जो पूरे जिले में परीक्षा करवा रहा था, वही पेपर माफिया का मोहरा निकला। ध्यान से देखिए इस शख्स को। यह हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल एहसानुल हक है। इस पर नीट परीक्षा करा रही एजेंसी एनटीए को पूरा भरोसा था, तभी तो इसको हजारीबाग का परीक्षा इंचार्ज बनाया गया था। और ये इसी ओएसिस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम है। ये ओएसिस स्कूल में बने नीट परीक्षा सेंटर का इंचार्ज था और यही दोनों पेपर लीक माफिया के मोहरे थे। इन्हीं की मिलीभगत से पेपर लीक होने का शक है और आज ये दोनों सीबीआई की गिरफ्त में हैं। दोनों को हजारीबाग से हिरासत में लेने के बाद कल गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग से पटना लाया गया। पहले एहसानुल हक का ये फोटो देखिए। परीक्षा के बाद ये आंसर शीट को सील करके भिजवा रहा था। ऐसा दिख रहा था मानो परीक्षा पूरी तरह ईमानदारी से हुई है, लेकिन सच ये था कि एहसानुल हक की मदद से इसी ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हो चुका था। अब जो है ओएसिस स्कूल के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, इसके प्रिंसिपल के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। ये सबसे मेन सस्पेक्ट के रूप में उभरी थी ये स्कूल भी, और इसके इस इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं यानी प्रिंसिपल जो हैं एहसानुल हक। कैसे इस स्कूल से पेपर लीक हुआ, इसका पूरा सीक्वेंस समझिए। थ्योरी नंबर 1, कुरियर एजेंसी से पेपर के बॉक्स को 3 मई को भेजा गया। ये पेपर कुरियर एजेंसी बैंक जाना था, इसको ई रिक्शा से भेजा गया जो नियमों के खिलाफ था। 1.5 घंटे में पेपर बैंक पहुंचा। हो सकता है कि इस दौरान पेपर लीक हुआ हो। थ्योरी नंबर 2,
दूसरी थ्योरी ये है कि पेपर ओएसिस स्कूल आने के बाद लीक हुआ। प्रिंसिपल ने कहा कि उनको पेपर बुकलेट में छेड़छाड़ मिली थी। सवाल ये कि उन्होंने एनटीए को बताया क्यों नहीं। अब ओएसिस स्कूल में पेपर कब और कैसे निकाला गया, ये राज एहसानुल हक उगलेगा। सुनिए कि कैसे सीबीआई की टीम ने ओएसिस स्कूल में सबूत जुटाए थे। एक टीम लगभग 4 से 5 टीमों में विभक्त होकर ये लोग काम कर रहे हैं। एक टीम जो है वो सीबीआई की इनके घर गई थी और वहाँ से लैपटॉप और कुछ कागजात भी उन्होंने सीडीआर वगैरह भी किया। सीडीआर भी ये किया और उन सबको लेकर कल देर रात गेस्ट हाउस पहुंची भी है। जो अंतिम टीम थी वो लेकर आई है। विजुअल में भी दिख रहा है कि हाथ में वो जो बक्स है और सील्ड पूरा है, यानी कि उन सबों को जांच होने के बाद और फिर देर रात इन लोगों ने लैपटॉप वगैरह खंगाला है। यहाँ से इस कांड में संजीव मुखिया जुड़ता है। ओएसिस स्कूल से लीक पेपर की कॉपी संजीव मुखिया को भेजी गई, जहां से गैंग के दूसरे मेंबर को मिली। यानी कुल मिलाकर इस पूरे कांड की सबसे अहम कड़ी ओएसिस स्कूल ही थी। यहीं पर यूजीसी नेट का पेपर भी होना था और माना जा रहा है कि उसका पेपर भी लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी हजारीबाग से ही सारे सबूत जुटाए थे। पटना में जो जला पेपर का टुकड़ा मिला था वो भी उसी बॉक्स में भेजे गए पेपर का हिस्सा था जो ओएसिस स्कूल भेजा गया था। आज तक ब्यूरो। यूं तो पेपर लीक में अब तक 5 राज्यों से 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ किरदारों का रोल पूरी तरह से इसमें साफ नहीं हुआ है। संजीव मुखिया से लेकर उसकी पूरी चौकड़ी शामिल है। कुछ संजीव मुखिया के रिश्तेदार हैं, कुछ अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं। आइए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं कि मुख्य किरदारों का इसमें पेपर लीक में क्या रोल था। पेपर लीक की सारी कड़ियों को एक एक करके सीबीआई जोड़ती जा रही है और अहम किरदार अब शिकंजे में आते जा रहे हैं। हम आपको इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। किरदार नंबर 1, एहसानुल हक, प्रिंसिपल ओएसिस स्कूल। आरोप पेपर लीक। इसी शख्स पर आरोप है कि उसने अपने ओएसिस स्कूल में पेपर निकाला और आगे माफिया तक पहुंचाया। एहसानुल हक के ही संजीव मुखिया गिरोह से रिश्ते का शक बताया जा रहा है। ये 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर है। किरदार नंबर 2, संजीव मुखिया। आरोप पेपर हासिल किया। संजीव मुखिया अब तक की कहानी के हिसाब से सबसे बड़ा किरदार बनकर सामने आया है। शक है कि उसने हजारीबाग से पटना और दूसरे राज्यों तक नेटवर्क फैला रखा था। रात में 5-7 लड़के आए थे। हम 11 बजे रात में ऊपर सोने के लिए चल गए थे। अच्छा। सुबह उठे तो देखे कि सब मिला करके ये लोग का सब मने मनीषा और लोग मिला करके हमको लगता है 15 के करीब या 15 से प्लस में होंगे, जो भी हो इतना थे। हम उसका विरोध करने लगे कि तुम लोग निकलो निकलो, लेकिन आधा घंटा करके लोग 12 बजे निकले। हजारीबाग में सीबीआई की टीम ने कुल 11 लोगों से 3 दिनों तक पूछताछ की। इस दौरान कुरियर कंपनी के स्टाफ, हजारीबाग एसबीआई मेन ब्रांच के स्टाफ और ई रिक्शा वाले से भी सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद ज्यादातर लोगों को सीबीआई ने छोड़ दिया, लेकिन एहसानुल हक और इम्तियाज आलम को लेकर पटना चली आई। पटना से शशि भूषण के साथ आदित्य वैभव, आज तक। संजीव मुखिया यानी वो व्यक्ति जिसके तार हर उस व्यक्ति से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं जो पेपर लीक से संबंधित है। संजीव मुखिया ने ही बिहार से लेकर झारखंड तक अपनी जड़ें जमा रखी थी। वो खुद प्रधान था और अपनी पत्नी को एलजेपी के टिकट से विधानसभा का उसने चुनाव लड़वाया था। एहसानुल हक और इम्तियाज आलम से अब सीबीआई हर राज उगलवाने की कोशिश करेगी। शक ये है कि दोनों संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े हुए थे और पेपर लीक करवाने के काम में शामिल थे।